हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। चलो, तो आज हम लोग वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के काफी सारे तरीके हैं। हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था, कुछ ऐसा होता है 2, 8, समथिंग ऐसे कुछ हमने देखा था। बट यहां पर ध्यान देना कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हमने ओल्डर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मतलब अप टू दी 10th पढ़ा था। अब उसका उतना ज्यादा वैलिडेशन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अभी हम देखेंगे कि जैसे हमको किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है ना, जो मेथड अभी हम आज पढ़ने वाले हैं उससे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 2-3 है, हम उसको बाद में निकालेंगे। जैसे कि फेरस हो गया, फेरस का कितना हो गया 26 हो गया है ना। फिर क्रोमियम का हम निकालेंगे 24 हो गया। ठीक है, ये दो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे और देखते हैं हमारे पास में कितने सारे मेथड्स हैं और कैसे उन मेथड्स को हम अप्लाई करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम एक यहां पर डायग्राम बनाएंगे, आपको देखना है वो और कॉपी करना है। जैसे ये 1s 2s 3s 4s 5s और ये सो ऑन होते चले जाएगा। ठीक है, तो हम 5s तक बना रहे हैं। ठीक है, 1s, उसके बाद में s के बाद क्या आता है, p आता है ना, 2p है ना, 3p। जिस तरीके से बना रहे हैं वैसे ही बनाना, 4p एंड 5p, 3d 4d 5d है ना। इस तरीके से हमने कर लिया, d बना दिया। अब क्या बनाएंगे, f बनाएंगे, 4f एंड 5f। इतना हमने यहां पर बना लिया। कुछ इस तरीके से एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक छोटा सा और लेबलिंग करेंगे। यहां पर हम बताएंगे इसको क्या होता है और कैसे इसको फॉलो करना है। बस ये जिस तरीके से बना रहे ना, ये कुछ पैटर्न है, ये पैटर्न में मिस्टेक मत करना है ना। ये जो मैं बना रहा हूं, जो रेड कलर से बना रहा हूं, ये कभी गलत आपने कर दिया ना, जैसे 5p के साथ में 3d को ले लिया, ब्लंडर हो जाएगा। फिर तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत ही आएगा। समझ में आ रहेगा? चलो, इतना आपने कर लिया। अब हमें करना क्या है, ये इतना बनाना आपको जरूरी था। यहां तक अगर आप समझ गए तो आगे भी आप समझ जाओगे। यहां तक आपको बना लेना। ये पैटर्न हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने का एक कॉमन वे है। अब यहाँ पे हमें जानना है, देखो सिंपल सी बात है, हम एक ना यहाँ पर मंदिर है, हम मंदिर पे गए थे दर्शन करने। ठीक है, वो दर्शन करके हम रिटर्न आ रहे थे। ठीक है, एक सिंपल सा कहानी बना के हम इसको देखने वाले हैं कि हम एक छोटा सा यहाँ पर टेम्पल है, उस टेम्पल में हमने गया और हम दर्शन किए। दर्शन करके हम क्या कर रहे थे, रिटर्न आ रहे थे। अब जब हम रिटर्न आ रहे थे तो हमने क्या किया कि ये सोचा कि हम चलो कुछ पुण्य का काम करते हैं, है ना, कुछ गरीब लोगों को हम मदद करेंगे। अब देखो, ये सीढ़ी है, ये मंदिर की सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे बैठे हुए कौन, गरीब लोग बैठे हुए, हमें उनको हेल्प करना है। समझ में आ रहा है क्या? हम उनका क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कैसे? उनको पैसे दे करके। अब देखिए, हम किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे, फेरस का। कितना होता है एटॉमिक नंबर उसका, 26। अब 26 को हम किस तरीके से इसमें भरेंगे वो देखो। सबसे पहले अब 26 है ना। अब हमें एक चीज याद रखना है कि हम s को मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2, p को 6, d को 10, f को 14। ये इतना याद रखना। ये कुछ है हमारे पास में प्री नॉर्म्स है, जैसे s को 2 इलेक्ट्रॉन, p को 6, d को 10 और f को 14। इतने इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं। चलो, हम यहां से आए, मंदिर में गए, दर्शन किए, रिटर्न आ रहे थे। रिटर्न आते समय हमारे पास में 26 रुपए थे, हम उनको दान करने का सोचे। चलो, सबसे पहले देते हैं। हम इस सीढ़ी पे गए, हमें हमेशा सीढ़ी यहां से चालू करना है ना। हमें हमेशा सीढ़ी यहां से चालू करना है। ठीक है, अब हमने यहां से चालू किया, हम जैसे गए, हमें कौन मिला, s मिला। फॉरगेट अबाउट दी 1 2 3 4, ये सब अभी हमें नहीं याद रखना है। बस हमें ये देखना है कि है कौन अभी वहां पर, है ना। अभी वहां पे कौन बैठा हुआ है, 1s है। तो s है, तो हमारे पास में s को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 2 रुपया दे सकते हैं। चलो भैया, दे देते इसको कितना दिया हमने, 2 रुपया दिया। अब हम वापस से इस सीढ़ी पे देखें, यहां पर कोई भी नहीं बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? यहां पर कोई भी नहीं बैठा हुआ है। अब जब कोई यहां पे नहीं बैठा हुआ है तो हमने क्या किया, इस सीढ़ी को पूरा ट्रैक किया, यहां पर आकर के वो खत्म हो गया, कोई बैठा ही नहीं हुआ है। एस बैठा था, हमने उसको 2 रुपए दे दिया। हमारे पास 26 थे, हमने 2 दे दिया। अब हमारे पास कितना बचेगा, 24। बिल्कुल। अब हम वही सीढ़ी से रिटर्न आकर के यहां से जाकर के इधर से चालू करना है। समझ में आ रहा है? मैं बार बार बता रहा हूं, पैटर्न्स को याद रखो। हम हर बार है ना इस पार्ट से चालू करेंगे, यहां से चालू करेंगे और एंड यहां पे करेंगे। एंड करने के बाद दूसरी सीढ़ी तुम्हें वापस से वहां से चालू करना है। समझ में आ रहा है क्या? ओके। अब जब यहां से चालू किए तो देखिए भैया कौन बैठा हुआ है, 2s बैठा हुआ है। 2s को कितना इलेक्ट्रॉन देंगे हम लोग, 2 रुपया ही देंगे ना मैक्सिमम। तो इसको भी हमने 2 दे दिया। हम ये भी देखना है हमारे पास बचा कितना है। अगर हमने उससे ज्यादा दे दिया ना तो फिर नीचे हमें बैठना पड़ जाएगा, है ना। अब देखते हैं, हमने 2 रुपए इसको दिया, 2 यहां पे दे दिया, 4 रुपए दे दिए 26 में से।
22 रुपए हमारे पास बचे हुए हैं, हमने 2s को दिया। अब 2s को कंप्लीट किया यहां पर, है ना, वापस कहां से चालू करोगे, इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से आओगे तो कौन बैठा हुआ है, 2p बैठा हुआ है। p को कितना दे सकते भैया, 6, तो यहां पे हमने इसको 6 दे दिया। फिर सिमिलरली हमने वही लाइन में आप देखोगे तो 3s बैठा हुआ है, 3 वही लाइन में आना है, समझ में आ रहा है क्या, लाइन से जाना है, मिस्टेक नहीं करना है, समझ में आ रहा है क्या। तो 3s में क्या, 3s को कितना देंगे हम, 2 रुपया दे सकते हैं। अब यहां पर आए, इसको खत्म किया, अब यहां से वापस चालू कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 12 रुपया हमने दे दिए हैं। अब वापस हम यहां पर आए तो 3p बैठा हुआ है, 3p को कितना दिया, 6, इसको कितना दोगे, 2। चलो यहां तक तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए ऑल टोटल, हमने अभी तक ऑल टोटल यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, 6। हम क्या करेंगे, 2s को 4s को कंप्लीट किया, 4s कंप्लीट करने के बाद 3d के पास में जाएंगे, 3d को कितना देंगे, d को भैया हम 10 दे सकते हैं। हमारे पास कितना बचा हुआ है, हमारे पास तो अभी 6 रुपया बचा हुआ है, क्योंकि 26 का निकाल रहे थे, 20 दे दिए, बचा 6 रुपया है ना। तो हम कितना देंगे इसको, 6 रुपया। हम देखो हमारे पास जितना बचा हम उतना ही देंगे ना, मैक्सिमम कैपेसिटी उसका 10 है, मिनिमम कैपेसिटी कितना है, 0 से लेकर के 10 तक है, तो हम कितना भी बीच में दे सकते हैं। 6 रुपया हमने दे दिया, बस भैया इतना आपने इलेक्ट्रॉन इनको बांट दिया। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत ही ज्यादा बच्चों का खेल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा बच्चों का खेल हो जाएगा। ध्यान से देखो यहां पर, अब तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद कैसे इसको लिखोगे, देखो 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6। हम क्या कर रहे हैं, लाइन से देख रहे हैं, 1s को देखा, फिर 2s 2p को देखा, फिर 3s 3p, मैं बताता हूं आगे, 2s2 2p6 को देख लिया, फिर 3s2 को हमने दिया था, है ना, 3s2 दे दिया, फिर 3p को कितना दिया था, 6 दिया था भैया। चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 के बाद में हमने 4s को दिया था। तो अभी यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होता है कि 4s का एनर्जी ज्यादा होता है या 3d का, तो भैया वो हमने पहले किसको दिया था, 4s को, तो पहले 4s को लिखेंगे ना यहाँ पे, तो 4s को हमने 2 दिया था, फिर जाकर के हमने 3d को कितना दिया था, 6 इलेक्ट्रॉन। ये आपने निकाल लिया, तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लिया है। समझ में आ रहा है क्या, इतना आपने कर लिया, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लिया है। किसका किसका है ये हमने निकाला था फेरस का। इसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हो, बस इतना याद रखना, क्रोमियम जो होता है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन को शो करता है, जिसका 24 होता है और यहाँ पे कॉपर होता है 29 पे, ये दोनों एक्सेप्शन शो करते हैं। एक्सेप्शन इन द सेंस क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे डी है ना, अब एक चीज याद रखना, एस में हम मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना दे सकते हैं, और मैक्सिमम, सॉरी ये नहीं, क्या हो रहा है, देखो एस को अगर हमें स्टेबल बनाना है तो हम उसको या तो हाफ फील्ड कर सकते हैं या तो फुल फील्ड कर सकते हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है, अगर मुझे इसको हाफ फील्ड करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, फुल फील्ड करना है तो 2। एस को दे दिया, पी को अगर मुझे करना रहा तो पी को मुझे हाफ फील्ड करना है तो मुझे कितना देना पड़ेगा, पी को, पी में 6 आते थे ना भैया, तो 3,6 एस पी हो गया। डी को हम कितना दे सकते हैं, डी को हम दे सकते हैं 5, डी को हम कितना दे सकते हैं, 5 और 10 दे सकते हैं। 5 दिया तो फिर भी स्टेबल, 10 दिया तो फिर भी स्टेबल। 5 पे क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, 10 पे फुल फील्ड हो जाएगा। एस पी डी एफ, एफ को हम मैक्सिमम कितना, हाफ फील्ड में कितना दे सकते हैं, 7, और यहाँ पे कितना 14। अब एक चीज याद रखना कि जब ऐसे सिचुएशंस हो, जैसे अभी मैं इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को हमने किसका लिखा था, 26 का लिखा था, 2 निकाल देंगे 24 हो गया, मतलब यहां से लास्ट में जो 6 रुपया बचा था, अब हमारे पास 4 बचा हुआ है, तो 4 बचे हुए, तो लो भैया हम यहाँ पे 4 डाल दिए। तो क्या सर ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, किसका, क्रोमियम का? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया। क्यों, देखो 3D में कितना दिया हमने, 4 दिया। 3D में जब 4 दिया तो हमें एक चीज समझ में आया कि देखो D कब कब स्टेबल होता है, 5 पे और 10 पे, 5 पे और 10 पे स्टेबल होता है, और ये कब है, 4 है। अभी देखो सबको नहीं देखना है, लास्ट में देखना है खाली हमें कि कौन सा स्टेबल हो रहा है, तो स्टेबल कर देना है सिर्फ लास्ट में, बीच में नहीं देखना है। सर यहां पर भी तो हो रहा था, आपने नहीं किया। अरे बेवकूफ, बीच में होगा ही नहीं, क्योंकि बीच में तो हमने फुल इलेक्ट्रॉन सबको देते आए हैं ना, सब फुलफिल्ड रहेंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखो 3D क्या है, 4 है भैया, एक मिल जाएगा तो वो फुलफिल्ड वाली का, वो स्टेबल वाली कहानी है, क्योंकि दोनों स्टेबल के कैटेगरी में लाई करते हैं। समझ में आ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो सर वो स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे 4s को देखो, जो हमने उसके जस्ट प्रीवियस वाले में दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, 4s के पास कितना है, 2, भैया वो तो स्टेबल है, बट 3D स्टेबल नहीं है। हमें कुछ ऐसा गेम करना है कि सब स्टेबल हो जाए। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसको कट करो, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दो, और इसको कितना कर दो, +1 कर दो, जो यहां से था। भैया देखो 4s भी स्टेबल हो गया, 3D भी स्टेबल हो गया। अरे हाँ या ना, 4s भी स्टेबल हो गया, 3D भी स्टेबल हो गया। 4s में हमने 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का क्या हो जाएगा, यहां से हम इसको 2 चीज मिटाएंगे, 3p6 तक बराबर था, बस 4s में कितना हो जाएगा, 4s में हमारा 1 हो जाएगा, और
लास्ट में कितना हो जाएगा, 3d में 5 हो जाएगा। ये किसका हो गया, क्रोमियम का। सिमिलरली अगर आप कॉपर का निकालना चाहोगे तो यहां पर आपको कॉपर में और आगे जाएगा, कॉपर में एक शेल और जाएगा। बस आपको याद रखना है कि लास्ट में कॉपर में क्या होगा, कॉपर में ये वाली कहानी होगी कि कॉपर है ना लास्ट में 3d10 बनना चाहेगा, सॉरी d में 10 जाना चाहेगा, d में 10 जाना चाहेगा, तो हमें उसके पहले वाले जो 5s रहेगा वहां पे हमें एक इलेक्ट्रॉन ही देना रहेगा। जो प्रीवियसली s वाला रहेगा हमें वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के लास्ट में उसको देना है। तो क्या होगा ना, इससे दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया रहेगा और आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लिए रहोगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बोलना। थैंक यू।